पत्रकार तवलीन सिंह लिखती हैं कि राहुल गांधी को अगर चुनाव जीतने हैं तो अपने स्पीच राइटर को बदल देना चाहिए। खादी और कांचीपुरम के धागों में उनका मैसेज खो गया। एक और पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी लिखती हैं कि राहुल गांधी को नए स्पीच राइटर की जरूरत है। आप कहेंगे कि राहुल गांधी ने लोकसभा में बोलते समय ऐसा क्या कर दिया जो इकोसिस्टम के ये पत्रकार भी उन्हें स्पीच राइटर बदलने को कह रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, राहुल गांधी की स्पीच को आप पूरा सुनिए। पूरी स्पीच अंग्रेजी में दी गई है। इससे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनका उद्देश्य देश के मतदाताओं तक, देश के लोगों तक या फिर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं तक अपनी बात पहुंचाना नहीं, बल्कि विदेश में बैठे इकोसिस्टम के अपने लोगों तक मैसेज पहुंचाना था कि देखो, हम भारत के लोकतंत्र को संदिग्ध करने में, चुनाव आयोग को संदिग्ध करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। इसके अलावा ऐसा भी लगा कि छूछा अंग्रेजी में बोलकर वे विदेशी मीडिया में भी हेडलाइन बनाने के प्रयास में लगे थे। लेकिन कांग्रेसी पत्रकार उनके सिर्फ अंग्रेजी में बोलने के कारण स्पीच राइटर बदलने को नहीं कह रहे हैं। हाँ, पिछले कई दिनों से ये लोग राहुल गांधी से लगभग प्रार्थना करते हुए कह रहे थे कि सर, हिंदी में स्पीच दिया करिए। लेकिन इस बार भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि शायद ये भी नहीं जानते होंगे कि राहुल गांधी का टारगेट ऑडियंस हिंदी वाला नहीं है, हिंदी वाला वोटर नहीं है, बल्कि अंग्रेजी वाला इकोसिस्टम है। खैर, राहुल गांधी की स्पीच न सिर्फ विदेशी इकोसिस्टम के लिए दिखाई दी, बल्कि पूरी तरह से भ्रामक भी थी। एक एक पॉइंट पर बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले सीजीआई की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने चुनाव आयोग के चयन करने वाले पैनल से सीजीआई को हटा दिया। Why is it that the CJI was removed from the selection panel of the Election Commission? What motivation could there be to remove the CJI? Do we not believe in the CJI? Of course we believe in the CJI. Why is he not in that room? देखा आपने, उन्होंने कहा कि सरकार ने सीजीआई को क्यों हटा दिया। ये और बात है कि कांग्रेस के 55 से 60 साल के शासन में चुनाव आयोग को चुनने के लिए कभी भी पैनल नहीं था। कांग्रेस की सरकारों में हमेशा प्रधानमंत्री एक नाम राष्ट्रपति के पास भेज देते थे और वही चुनाव आयुक्त बन जाता था। केंद्र की एनडीए सरकार ने इसे बदला और पैनल का गठन किया। पहले अस्थायी पैनल में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री, एलओपी और सीजीआई को अस्थायी तौर पर शामिल किया गया। इसके बाद जब कानून बना तो उस पैनल में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और एलओपी रहे। मतलब ये कि सीजीआई छोड़िए, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में एलओपी तक की भागीदारी नहीं होती थी। केंद्र की एनडीए सरकार ने ही ये सुनिश्चित किया कि केंद्रीय मंत्री और एलओपी की भागीदारी रहे। तो उनका ये दावा पूरी तरह से गलत है। दूसरा दावा उन्होंने सीसीटीवी को लेकर किया कि सीसीटीवी को 45 दिन में ही नष्ट कर दिया जाता है। Why was a law put in place that allows the Election Commission to destroy CCTV footage 45 days after the election? What is the need? देखा आपने, शहजादे कह रहे हैं कि 45 दिन तक ही सीसीटीवी फुटेज को क्यों संभाल कर रखा जाता है। यहाँ दो बातें समझिए। पहली ये कि अगर किसी दल को लगता है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है तो 45 दिन तक वो सीसीटीवी देख सकता है, जांच की मांग कर सकता है। राहुल गांधी का कहना है कि सीसीटीवी डिस्ट्रॉय किए जाते हैं क्योंकि वोट चोरी करके इलेक्शन जीता जाता है। ठीक है, बिहार में एनडीए जीती है, अभी नतीजे आए 45 दिन नहीं हुए हैं। राहुल गांधी चाहे तो सीसीटीवी लेकर ये साबित कर दे कि देखो, वोट चोरी हुई है। क्यों राहुल गांधी ऐसा नहीं कर देते? दूसरी बात यह है कि 1950 में नेहरू के समय चुनाव आयोग ने यह नियम बनाया था कि चुनाव को 45 दिन तक ही चैलेंज किया जा सकता है। 45 दिन के बाद किसी भी स्थिति में चुनाव को चैलेंज नहीं किया जा सकता। जब चैलेंज नहीं किया जा सकता, फिर 45 दिन बाद डेटा रखना क्या औचित्य है? और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शहजादे कहते हैं कि चुनाव आयुक्तों को सरकार ने कानून बदलकर प्रोटेक्शन दिया है। In December 2023, this government changed the law. They changed the law to make sure that no election commissioner could be punished for any action they take while they are election commissioner. Yes. Immunity. Why would the Prime Minister and Home Minister give this gift of immunity to the election commissioner? Why would they need to give this tremendous gift that no Prime Minister has given ever before to the election commissioner? कांग्रेसी शहजादे को ये बात खुद अपने आप से पूछनी चाहिए कि क्यों वे चुनाव आयुक्त को लगातार निशाना बना रहे हैं।
क्यों उनकी पार्टी और उनके नेता लगातार चुनाव आयुक्तों को धमकियां दे रहे हैं, चुनाव आयुक्त की जाति को लेकर निशाना साध रहे हैं, उन्हें सबक सिखाने की धमकी दे रहे हैं। संवैधानिक संस्था के लिए काम कर रहे अधिकारियों को जब आप धमकाएंगे, डराएंगे, जेल में डालने की धमकी देंगे तो उन्हें सुरक्षा देना सरकार का काम है और वही सरकार ने किया है। लेकिन कांग्रेस का गैर लोकतांत्रिक रवैया ये है कि राहुल गांधी कहते हैं कि जब भी सरकार बनाएंगे तब कानून बनाकर चुनाव आयुक्तों पर कार्रवाई करेंगे। ये दिखाता है कि कैसे आपातकाल आज भी कांग्रेस के डीएनए से निकला नहीं है। दोस्तों, मजे की बात यह है कि लोकसभा में ये चर्चा इलेक्शन रिफॉर्म्स पर हो रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने एसआईआर पर एक शब्द नहीं बोला। ये और बात है कि वे लंबे समय से एसआईआर के खिलाफ बोलते आ रहे हैं, लेकिन जब सदन में बोलने की बारी आई तो वे कांचीपुरम साड़ी के धागों में ही फंसे दिखाई दिए। इसके अलावा उनकी स्पीच में लगभग सब वही बातें रिपीट थी जो कि पहले ही गलत साबित हो चुकी हैं। मतलब ये है कि उनकी स्पीच में एक भी ऐसी बात नहीं निकली जिसको लेकर इकोसिस्टम सरकार के खिलाफ माहौल बना सके। ऐसे में दरबारी पत्रकारों ने इसका दोष राहुल को ना देकर उनके स्पीच राइटर को दे दिया। मतलब स्पीच राइटर को बलि का बकरा बना दिया और शहजादे अपनी विदेश यात्रा पर निकलने की तैयारियों में जुट गए। जी हाँ, राहुल गांधी का भी 17 दिसंबर को बर्लिन में एक प्रोग्राम है। इसका अर्थ ये है कि वे 15 या फिर 16 को यहां से जाएंगे। बड़ी बात यह है कि सदन का मॉनसून सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। मतलब जैसे वे बिहार चुनाव बीच में छोड़कर विदेश गए थे, उसी तरह से अब मॉनसून सत्र छोड़कर भागते दिखाई दे रहे हैं। इसी से उनकी राजनीतिक गंभीरता को समझा जा सकता है। खैर, राहुल गांधी की लोकसभा की स्पीच को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी आप हमारे कंटेंट को अगर पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।